अब कृष्णा सोबती जी खाने पीने के मामले में जो बदलाव हुआ है उसके बारे में बता रही है. ओके, शी इज़ टेलिंग अस अबाउट द eating habits of children in her days and nowadays. She says हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है. She used to have kulfi in her days, but nowadays children are having ice cream. So kulfi is changed into ice cream. Kachori samosa. They used to have kachori samosa like snacks items in her days, but nowadays children are more interested in burgers, pizzas, patties, and all. Okay, most interested in junk food items. Now, in those days, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत मिलते थे. Those are the some different kinds of sharbat available in market in her days. But nowadays, we are having different kinds of soft drinks available in the market. We don't like sharbat and all, right? We like Coke, Pepsi, Cola, Mirinda, 7-Up and all, right? And only lemonade and Vimto was available in those days. Those were the two soft drinks available in those days. But nowadays, different kinds of soft drinks are available in the market, which is not good for our health also. शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वैंकर्स और टीवी को रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती है. कृष्णा सोबती जी अपने बचपन में मिलने वाले कुछ पेस्ट्रीज और चॉकलेट को याद कर रही है. ओके, हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाना. सो it is the duty of Krishna Zobadi ji and her siblings to buy brown bread from Shimla Mall. Okay, they used to go Shimla Mall to buy brown bread. हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था. एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते. वहाँ से एक उतराई उतरते और माल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी. कृष्णा सोबती जी के घर शिमला मॉल के पास ही था. To reach Shimla Mall, Krishna Sobati have to first reach Girja Maidan, and near to Girja Maidan is Shimla Mall. And in the mall, confectionery counter, that is the bakery section में तरह तरह के pastries और chocolate थे. Okay, different kinds of pastries and chocolate were there, and उनकी खुशबू मन भावनी थी. खुशबू means smell and मन भावनी means very pleasing. The smell that is coming from the bakery section was so pleasing. हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी. Krishna Sobati and his siblings were given permission to buy chocolate once in a week. सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता. कृष्णा सोबती के पास बहुत सारे चॉकलेट और टॉफ़ी के स्टॉक रहता था. मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती. चॉकलेट खरीदने के बाद आफ्टर बाइंग चॉकलेट फ्रॉम द शिमला मॉल वो वहाँ से ही नहीं खाती. भाई और बहन क्या करते हैं, चॉकलेट मिलते ही वहीं से ही खा जाते हैं. मगर कृष्णा सोबती जी क्या करते हैं, वो चॉकलेट लेकर घर आती है. घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती है. शी कीप चॉकलेट इन द साइड बोर्ड कबोर्ड पर रख देती है. और रात को खाने के बाद आफ्टर डिनर बिस्तर में लेटकर मज़ा ले ले खाती है. ओके, वो अपने बिस्तर मीन्स बेड पर लेटकर वो मज़ा लेके वो खा लेती है. She find enjoyment in eating toffees like that. Now Krishna Sobati ji is telling us about some fresh fruits and nuts which were available in those days. Okay, तो वो बताती है शिमला के खाफल भी बहुत याद आते हैं. खाफल एक फ्रेश फ्रूट है. तो वो कैसे होते हैं, खट्टे और मीठे. It is sour and sweet in taste. कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी. Some fruits are full red in color, some are pink in color. Raspberry, it is very juicy. Kasmal, it is so fleshy. खाने के लिए उस फ्रूट में बहुत फ्लैश है. सोच कर ही मुंह में पानी भर आए. तो कृष्णा सोबती जी को खाफल के याद आने पर ही उनके मुंह में पानी भर गए.
और वो एक नट के बारे में भी बता रही है जिसका नाम है चेस्टनट. चेस्टनट एक और गजब की चीज़ है. दैट वाज आल्सो एन अमेजिंग नट. आग पर भुने जाते हैं. दैट नट इज फ्राइड इन फायर. और उसके बाद उसके छिलके उतार कर मुंह में. देन द स्किन इज रिमूव्ड. आफ्टर दैट इट वाज पुट इनटू द माउथ एंड इट इज आल्सो very tasty in eating. So she is remembering about some fresh fruits and nuts in those days. चना जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण. हाँ, चना जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नजर आती है. पुराने कागजों से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल था. नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चना आसानी से हथेली पर पहुंच जाए. एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम, यह गाना उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था. Now Krishna Saupati ji is telling us about hot boiled chana. Okay, वो boiled चना को अनारदाने चूर्ण के साथ खाते हैं. What is अनारदाने चूर्ण? पोमोग्रेनेट सीड्स को ड्राई करके उसे पाउडर बनाते हैं. And it was made into a churn. पाउडर को चूर्ण कहते हैं. And these churn was spread over the boiled chana. And the vendors give it in a paper corns. That is, पेपर को एक कॉर्न के रूप में बनाते हैं और इस बॉइल्ड चना को उसके अंदर डालते हैं. ओके, as we have our groundnuts in these days. Okay, we used to have boiled and hot dry groundnuts in a paper corn from street vendors, right? The same way she used to have boiled chana. Okay, चना इन पेपर कॉर्न्स. पेपर कॉर्न्स को हिंदी में हम कागज की पुड़िया कहते हैं. एंड इन दोज डेज देयर वाज अ फेमस हिट हिंदी गाना. ओके, उस गाने का पंक्तियाँ इस तरह है. चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम. Okay, that was a hit famous Hindi song, and in those days every children know those lines, and they, when while eating, they used to sing these lines. Okay, they enjoyed eating hot boiled chana along with anardane ka churna. कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते. पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती. एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी. Some children used to spread some hot masalas over these boiled chanas. Okay, उसके बाद वो क्या करते हैं, पेपर कॉर्न में इस बॉइल्ड चना को लेकर वो पूरा गिरजा मैदान घूम लेते हैं. They used to roam around गिरजा मैदान by eating these boiled chanas. It was a fun, it was an entertainment to the children of those days.